राम बेबे सारिया ने। एक छोटी बात सुनो बे। जो महात्मा बुद्ध थे ना, ये अपने माँ बाप के बुढ़ापे की औलाद थे और इसका बचपन का नाम है ना सिद्धार्थ था। तो जब ये बुढ़ापे में होया ना, तब इसके पिताजी बहुत खुश हुए थे। अभी बेटा हो गया और मेरा राजकाज सारा काम संभाल लेगा। लेकिन जब इसके नामकरण खातिर वो राजसूय यज्ञ करवाया ना, उस यज्ञ में है ना इसके पिताजी ने जगह जगह के ये पुरोहित बुलाए। एक आप मेरे बच्चे का भविष्य देख दो। हाँ, तो बच्चे का भविष्य देखने खातिर बेबे जो जगह जगह के पुरोहित आए हुए थे ना, किसी ने तो न्यू बताया कि बालक बड़ा होकर राजा बनेगा, किसी ने न्यू बताया यू बालक बड़ा होकर सन्यासी बनेगा। तनु का एक 12 साल का ज्योतिषी था, उसने न्यू बताया कि ये बड़ा होकर सन्यासी बनेगा। और कोई भी है ना इसके सामने एक दुख की घटना आएगी ना, उस सन देख कर इसका जीवन पलट जाएगा। हाँ, तो बेबे राजा ने तो सोच होगी, इसके पिताजी ने चाहे कोई भी हो बे सोच हो जाया कहा करें सन्यासी बनना अच्छा है, लेकिन वो दूसरे के घर में बना जब अच्छा लगा, अपना घर में बना तो किसी को अच्छा नहीं लगता। हाँ, तो बहनों चिंता होगी बुढ़ापे की तो औलाद थे, यू भी सन्यासी बन जाएगा तो तेरा राजकाज कौन संभालेगा। हाँ, तो ये बोले उस ज्योतिषी थे किसका कुछ उपाय है बचन का। बोला हाँ है। बोला क्या उपाय है। बोला यो है ना इसके इर्द गिर्द के साथ झूठा संसार रच दो, अगर जिसमें कोई भी दुख का काम ना हो। अगर जिस महल में यूरोप है ना, उस महल में जमा करती सब क्या के ठाठ हो और कोई भी दुख का कारण ना हो। तनु कहा बेबे जो सर्दी गर्मी बारिश जो भी ऋतु थी ना, ऋतु कैसे आते हैं उसका है ना अलग अलग महल बनाए गए थे। सर्दी में तो सर्दी का नहीं बेरा लगा, गर्मी में गर्मी का बेरा नहीं लगा। हाँ, तो उसकी सहूलियत के अनुसार उसका है ना सारी सहूलियत दी गई थी। तो उसने बेबे राजा ने सोचा अगले तो यू ठीक से 16 साल का होंगे, उसके पिताजी ने उसकी शादी भी कर दी, एक बेटा भी हो गया। तो राजा तो निश्चिंत हो गया कि तो भैया अपना यू मोह माया में फंस गया, इब की तो जा था, इब तो ठीक रहेगा। तो एक दिन बेबे उसने है ना अपने पिताजी तक गली, पिताजी आज मेरा है ना बाहर जाने का मन है, लेकिन ज्योतिषी ने बता दिया था इसने ना तो कोई भी पीला पत्ता दिखना चाहिए। इसने न्यू बेरा पड़ जाए कि पीला पत्ता होया क्यों ना, इसने न्यू दिखना चाहिए जिस तरह को बुढ़ा आदमी है ना आगे बुढ़ा क्यों करोया ना, इसने न्यू देखना चाहिए जिस तरह किसी की मृत्यु से या जा रही हो ना, भाई इसको या यो मरा कैसे ना, इसको को साधु सन्यासी दिखना चाहिए। ये चीज दिखते इसका मन बदल जाएगा। तब वो रथ पर बैठकर जा रहा था ना, तो उसने सबसे पहला है ना इसके पिताजी ने कह दिया था पूरा रास्ता साफ करा दियो, पीला पत्ता एक भी नहीं दिखना चाहिए। तनु का सबसे पहला इसके सामने आया एक बुढ़ा आदमी। तो यूस अपने सारथी ने बोला जो रथ चला रहा था, सारथी ये आदमी ना झुक कर क्यों चल रहा है। बोला भाई मैं ना कुछ बोल नहीं सकता, अगर मैंने इसके बारे में कुछ बोल दिया तो मेरा सिर काट दिया जाएगा, मेरे को आज्ञा नहीं है। हाँ, तो ये बोला सिद्धार्थ बोला मेरी आज्ञा है, बताइए झुक कर क्यों चल रहा है। ने बोला जवानी के बाद है ना एक अवस्था आती है बुढ़ापा, और बुढ़ापे में आदमी झुक के चलता है। बोला ऐसे भी होता है। बोला हाँ। बे उन्हें तो चिंता होगी। फिर थोड़ा आगे जाकर अरे अर्थी जा रही थी, हर सरथी ने देख कर यू बोला अगर इसके पीछे इतने सारे लोग इस आदमी इसने बांध कर लेकर जा रहे हैं, क्यों बांध कर लेकर जा रहे हैं। बोला यू मर गया, अरे मर गया नहीं इस संसार में छोड़ कर जा रहा है। और हर आदमी को बुढ़ापे के बाद मरना होता है, हर सबको संसार छोड़ के जाना होता है। बोला मन ने भी जाना है। बोला और तुम भी जाओगे जब इस संसार में है। तब थोड़ा सा आगे जाकर उन्हें एक सन्यासी दिख गया, साधु दिख गया, गिरवे वस्त्र पहन रहा। बोला ये ऐसे वस्त्र क्यों पहन रहा है। बोला यो न्यू पहन रहा है क्यों न्यू कहा इस दुनिया में तो कलेश है, दुख है, संकट है, कलेश है। बोला अपने साधु का चोड़ा ले लिया, इसने अपना भगवान में ध्यान लगा लिया। तनु कहा इस संसार में कुछ नहीं है। बेन्यू सुनते हैं और वो कित जाता उन्हें बोला औरत ने उल्टा मुड़वा लिया।
और उसका जिंदगी जमा बदल गई भीतर तक आके। और वो तबे उस दिन घर छोड़ गया। घर छोड़ गया तनु कहा उसने 12 साल तक ज्ञान लिया जगह जगह घूम के। और 12 साल बाद आया ना, रात ना आकर दरवाजा खटखटाया। हाँ तो उसके घरवाले ने दरवाजा खोला, ये सोदरा था उसके घरवाले का नाम। अतः बेवार रोई पिटी गाली बक्की नहीं बोली, कम से कम मेरे को बता कर तो जाते, तुम बिना बताए चले गए। तो वो बोला अब जो गया था ना मैं वो नहीं हूँ, गया कोई और था। अरे बाया वो कुछ और है। क्यों? मैंने तो भैया अब ज्ञान लेकर और पहले सिद्धार्थ था लेकिन मैं बुद्ध बन गया। अतनु कहा जिस दिन तक गया था ना उसके घरवाली ने भी है ना आप भक्ति मतलब भक्ति बाणा ले लिया था। और वह भी जब भक्ति करने लगी थी तो उसके पिताजी ने उस खातिर इतने प्रबंध करे। लेकिन देख ले एक छोटे वो चीज देखकर उसकी जिंदगी सारी बदल दी। बस सबके मैं छोड़कर अपना घर बार छोड़कर अपना भक्ति में लग गया था। अतः एक सोचना है ना उसकी सी जिंदगी बदल गई।